दोस्तों, आज एक ऐसे महान वैज्ञानिक की स्टोरी लेके आया हूँ जो सुन के आपके दिल में काफी मोटिवेशन एंड उसके लिए काफी रिस्पेक्ट बढ़ेगा। क्योंकि आज हम जिस तरह से कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं, वैसे ही पास में एक ऐसी भयंकर बीमारी आई थी जिसका इलाज इस वैज्ञानिक ने किया था। तो आज भी हमें ऐसे वैज्ञानिक की जरूरत है जो इस वैज्ञानिक की तरह इस महामारी के समय में हमें बाहर निकाल सके और हमें ये खतरे से बचा सके। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मैं लाता रहता हूँ। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आज मैं आपको एक महान वैज्ञानिक लुई पास्चर की स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात है सन 1822 की। उन दिनों फ्रांस के एक गांव में एक चमड़े का व्यापारी की बड़ी तमन्ना थी कि काश उसने थोड़ा पढ़ लिया होता तो आज वो ऑफिस में बैठ के हुक्म चला रहा होता। वो सोचता था कि अगर मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता तो पूरे दिन बदबूदार जानवरों का चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। वो व्यापारी मन ही मन अक्सर ऐसा ही सोचा करता था। तभी उसको एक खबर मिलती है कि उसकी गर्भवती पत्नी ने उसके एक बेटे को जन्म दिया है। ये खबर सुन के वो चमड़े का व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। उन्होंने उसी दिन सोच लिया कि भले मैं ना पढ़ पाया पर मैं मेरे बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। जब वो बच्चा यानी कि लुई पास्चर 5 साल का हो जाता है, तब उसके पिता ने पैसे ना होने के बावजूद भी बड़े महंगे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। पर पिता को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने जब ये पाया कि मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके साथ पढ़ रहे उसके दोस्त लुई को मंदबुद्धि कह के बुलाते थे। वैसे तो लुई बहुत ही मेहनती थे, तो स्कूल जाने के साथ साथ पिता के काम में भी हाथ बटाते थे। तभी अचानक एक ऐसी घटना बनती है। लुई और उसके पिता जिस गांव में रहा करते थे वो जंगल से बहुत ही करीब था और उस जंगल में काफी भेड़िए रहा करते थे। जंगल से भागकर एक पागल भेड़िया गांव में आ जाता है और गांव के काफी लोगों को काट लेता है एक ही दिन में। गांव वालों ने किसी तरह से वो भेड़िए को ढूंढ लिया और ढूंढने के साथ उसका काम तमाम कर दिया। पर ये भेड़िए ने जिसको काटा था वो एक सप्ताह में रेबीज नाम के बीमारी का शिकार हो गए। उन सभी लोगों का हालत उस पागल भेड़िए जैसा ही हो गया। वो अजीब गरीब हरकतें करने लगे। वो पानी को देख के डर जाते थे और पागल भेड़िए की तरह तड़प तड़प के कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। छोटे लुई ने ये सारी घटना अपने नजर के सामने देखी। वो उनकी बहुत ही मदद करना चाहते थे, पर लुई छोटे होने के कारण से उन लोगों की कुछ मदद नहीं कर सकते थे। हकीकत तो ये था कि वो बालक तो क्या, पर दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया उसका कोई इलाज ही नहीं है। गांव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से आके कोई पागल भेड़िया या पागल कुत्ता गांव वालों को काट लेता था और उसकी इस तरह से मौत हो जाती थी। पर यह सारी घटना बालक लुई ने अपने नजर के सामने पहली बार देखी थी। वो एक ही बात सोचा करते थे कि उसको क्यों हम बचा नहीं सकते। एक बार उन्होंने उनके पिता से पूछा कि इसको हम क्यों नहीं बचा सकते। तब उनके पिता ने जवाब दिया कि तू अगर बहुत ही अच्छा पढ़ लिखेगा तो इसकी दवाई जरूर ढूंढ पाएगा। बस यही बात बालक लुई के दिमाग में घर कर गई। उसने सोचा कि अगर पढ़ लिख कर मैं ये बीमारी का इलाज कर सकता हूँ तो मैं दिन रात पढ़ूंगा और इस बीमारी का इलाज जरूर ढूंढूंगा और इस तरह से मैं लोगों को मरने नहीं दूंगा। दोस्तों, ऐसे छोटे बालक लुई की ये जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए और बालक लुई के ऊपर एक लाइक जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लुई बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने लगे। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसके पिता ने उसको आगे का एजुकेशन के लिए उनको पेरिस भेजा। ये सब करने के लिए उनके पिता को बहुत ही बड़ा कर्ज लेना पड़ा, पर उनके पिता ने ये सब किया। लुई ने विज्ञान के हर एक क्षेत्र में पढ़ाई की। पहले रसायन शास्त्र में पढ़ाई की, उसके बाद भौतिक में भी पढ़ाई की। 1842 में वो स्ट्रोबर्ग विश्वविद्यालय में बतौर प्राध्यापक पढ़ाया करते थे। लेकिन दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ खुद को भी पढ़ते रहने की सीख उनसे ही हमने सीखनी चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ही संशोधन किया करते थे। उसी दौरान उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने उनके प्रयोग में पाया कि हर खाने की चीज में छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं। ये कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि जिसको हमारी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता है।
पर उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शक यंत्र की जरूरत पड़ती है। लुई ने इस कीटाणु का नाम जीवाणु दिया। इससे पहले जीवाणु के बारे में कोई भी जानता नहीं था। लुई ने जाना कि ये सारी खाने पीने की चीज खराब हो जाने की वजह ये कीटाणु ही है। उन्होंने देखा ये जो जीवाणु है वो बहुत ही ज्यादा ताप में रह नहीं पाते हैं। उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके तुरंत ही ठंडा किया, तो उन्होंने पाया कि अब ये दूध पहले की तरह जल्दी से खराब नहीं हो सकता, क्योंकि गर्म करने के बाद दूध के अंदर रहे सारे कीटाणु मर गए। वास्तव में दूध के अंदर रहे हुए कीटाणु ही दूध को खराब किया करते थे। दूध को गर्म करके ठंडे करने की ये प्रोसेस को आज भी लुई साहब के नाम से जाना जाता है और इसे पोस्चराइजेशन तकनीक कहा जाता है। उन्होंने उसके बाद सोचा कि जिस तरह से खाने पीने की चीज में ये जीवाणु पाए जाते थे, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हो ना हो ऐसे जीवाणु होने चाहिए, और यही जीवाणु हमें बीमार करते होंगे। हो ना हो रेबीज की बीमारी के लिए भी यही सूक्ष्म जीवाणु ही जवाबदार है। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से मैं ये रेबीज के कीटाणु को खत्म करने का तरीका ढूंढ लूं, तो सदा के लिए संसार को ये जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद लुई साहब ने न रात देखा न दिन, कहीं पे भी उसको खबर मिलती थी कि पागल भेड़िया या पागल कुत्ता निकला है, तो वो निकल पड़ते थे उसको पकड़ने के लिए। वो ये भी नहीं सोचते थे कि ये भेड़िया ये कुत्ता मुझे काट सकता था और मैं भी ये बीमारी का शिकार हो सकता था। वो सभी जानवर को पकड़ने के बाद वो उन सभी जानवर के रक्त की जांच करते हैं। उन्होंने ना खाने की कुछ सुध-बुध होती, ना उनके परिवार की। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी ये पागल कुत्ते को और पागल भेड़ियों को पकड़ने में समर्पित कर दी। परिवार की ओर ध्यान न देने के कारण उनकी पत्नी उनसे काफी नाराज रहने लगी, परंतु लुई पास्चर को उनका त्याग का परिणाम मिलता है। उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने पाया पागल भेड़िए के शरीर के साथ साथ उनके थूक के अंदर भी ये जीवाणु रहते हैं, और इसी कारण जब कोई पागल कुत्ता या पागल भेड़िया किसी इंसान को काटता है, तो घाव के जरिए ये जो मुंह की लाड़ होती है उसके थ्रू शरीर के अंदर ये बीमारी पहुंच जाती है, और ये दूसरे जानवर को भी ये बीमारी से संक्रमित कर देता है। ये जान लेने के बाद ये मेन परिस्थिति थी कि अभी ये शरीर के अंदर जो वायरस पहुंच चुका है उसको खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि शरीर को तो दूध की तरह उबाला नहीं जा सकता। लुई साहब को भली भांति पता था कि हमारे शरीर के अंदर ही सभी बीमारी के साथ लड़ने की शक्ति छुपी हुई है, जिसको हम इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। पर वो समझ नहीं पाते थे कि हमारी ये रोग प्रतिकारक शक्ति रेबीज की बीमारी के सामने लड़ने में मात कैसे खा जाती है। लुई साहब के एक दोस्त ने उसकी मुर्गियों में हेजिस जैसी एक बीमारी फैली है उसके बारे में बताया। उनके दोस्त ने कहा, एक एक करके मेरी सारी मुर्गियां मर रही हैं। लुई साहब ने उनके प्रयोग वो बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिए। उन्होंने देखा कुछ एक ऐसे जीवाणु या कीटाणु होते हैं जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्तियों को चकमा दे देते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति उस कीटाणु के साथ लड़ तो सकती है, पर वो कीटाणु बहुत ही चालाक रहते हैं। वो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के छुप के वार करते हैं। तो लुई साहब ने सोचा कि कैसे ये जो बहुत चालाक हो चुका है वायरस, उसको हमारे रोग प्रतिकारक शक्तियों के सामने लाया जाए, क्योंकि उनको पता था अगर एक बार हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति ये वायरस या कीटाणु को पहचान लेती है तो उनको मारने के लिए वो फिर सक्षम हो जाएगी। पर इसी सोच में लुई साहब ने खाना पीना और सोना सब कुछ छोड़ दिया और लग गए एक ही काम में। दोस्तों, मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। आखिरकार लुई साहब को सफलता मिलती है। हुआ ये कि मुर्गियों के साथ उनके प्रयोग के दरमियान उन्होंने मर चुकी मुर्गियों के रक्त से बीमार करने वाले विषाणुओं को निकाला और ये विषाणु को खास तरह के एक लवण में डाला। इस लवण के प्रभाव से वो विषाणु निष्क्रिय हो चुके थे। उसके बाद ये जो लवण बनाया उसका इंजेक्शन बना के उन मुर्गियों को लगाया जो बीमार नहीं थी। नतीजे बिल्कुल हैरान कर देने वाले आए। जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उनको आगे चलते कोई भी बीमारी नहीं हुई, और जिनको इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ था वो इसी बीमारी के चपेट में आ गई और मर गई। लुई साहब का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। असल में जब लवण से निष्क्रिय किए हुए कीटाणु मुर्गियों के शरीर के अंदर डाला
तो उस कीटाणु ने मुर्गी के शरीर के कुछ असर नहीं किया और ना ही जिस वायरस को सक्रिय वायरस की तरह हमारी रोग प्रतिकारक शक्तियों से छुपाना आया। और मुर्गियों ने ये वायरस की पहचान करके उनके साथ लड़ने की शक्ति डेवलप कर ली और उसी शक्ति ने जो एक्टिव थे और अनएक्टिव वायरस थे वो दोनों को फिनिश कर दिया। उसके बाद ये जो हेजिस जैसी बीमारी थी वो बिल्कुल बेअसर हो गई थी। दोस्तों, उस टाइम पे मानवता के इतिहास में ये बहुत ही बड़ी खोज थी। इसी थियरी को मेन रखते हुए कई महान वैज्ञानिक ने दूसरी भी बीमारियों के संशोधन किया और उसके ऊपर भी बढ़िया से बढ़िया दवाई बनाई। लुईस पास्चर ने उत्साहित होकर जब अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया तो उनके बचपन के सपने यानी कि रेबीज को ढूंढने में बहुत ही बड़ी सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक कुत्ते के अंदर डाले, जिसकी वजह से वो कुत्ते के शरीर ने ये निष्क्रिय वायरस को पहचान लिया और उनके साथ लड़ने की शक्ति डेवलप कर ली। जब उस कुत्ते के शरीर के अंदर सक्रिय वायरस डाले गए तब भी उस कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसका शरीर वो वायरस को पहचानने लगा था और उसके साथ लड़ने लगा था। शुरुआत के संशोधन बहुत पॉजिटिव मिले, जिससे लुईस साहब बहुत ही खुश थे, बहुत ही उत्साहित थे। पर मनुष्य के शरीर के अंदर ये कैसे असर दिखाए उसका कुछ मालूम नहीं था। लुईस साहब उसके ऊपर ही थोड़ा सोच रहे थे, तब एक महिला अपने बच्चे को रोते हुए लेके उनके पास आई। महिला ने बताया कि 2 दिन पहले मेरे बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काटा है और अभी उनके हर एक घंटे में उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। लुईस साहब ने देखा कि हाँ, बच्चे को तो बहुत ही बुरी तरीके से कुत्ते ने काट लिया है। तभी लुईस साहब ने वो कुत्ते की तलाश की और वो कुत्ता मिला तो उसकी जांच के दरमियान ऐसा पाया गया कि वो कुत्ते को रेबीज था। पर इस टाइम पे बहुत ही बड़ा धर्म संकट था। भले ही लुईस साहब ने ये दवा का सफलतापूर्वक कुत्ते के ऊपर प्रयोग कर लिया था, पर यह दवा अभी इतनी एक्टिव हुई है या नहीं हुई है कि मनुष्य के शरीर के अंदर भी उतना असर दिखाएगी, वो बहुत ही बड़ा धर्म संकट आ पड़ा था। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये था कि रेबीज के इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर रेबीज के ही कीटाणु छोड़े जाने वाले थे, तो इंसान के शरीर के अंदर उसका कैसा परिणाम आता वो अभी तक जाना नहीं था और एक बच्चे के ऊपर वो आजमाना कानूनन जुर्म होता। अगर वो प्रयोग असफल रहता है तो वो बच्चे की जान भी जा सकती थी, जिसकी वजह से लुईस साहब काफी बड़े धर्म संकट में आ गए। इस स्थिति में हालत ऐसी थी, अगर इस बच्चे के ऊपर वैक्सीन ना आजमाई जाती तो ये बच्चे का मरना तो निश्चित ही था, क्योंकि वो कुछ एक दिन में मर ही जाता। तो इस परिस्थिति को देख के लुईस साहब ने सोचा कि मैं इस बच्चे के ऊपर ये दवा आजमा लेता हूँ, और फिर उन्होंने ये इंजेक्शन उस बच्चे को लगाया। शुरुआत के दिनों में इस बच्चे के शरीर के अंदर कम मात्रा में इंजेक्शन डालना शुरू किया। उसके बाद डे बाय डे थोड़ा डोज बढ़ाते गए। ऐसा करते करते लगातार 21 डेज ये प्रोसेस स्टार्ट रखी। आखिरकार महान संशोधन कंप्लीट हुआ। ये दवाई एकदम सक्सेसफुल रही। उस बच्चे को स्वस्थ पाया गया, उस बच्चे को वो बीमारी नहीं हुई। लुईस पास्चर साहब की यह खोज ने मेडिकल की दुनिया में बहुत ही बड़ी क्रांति ला दी और मानवता को बहुत ही बड़े संकट से बचा लिया। दोस्तों, आपको पता है रेबीज मानव के शरीर के अंदर होने वाली बहुत ही प्राचीन बीमारी है। इस महान उपलब्धि के बाद फ्रांस सरकार ने लुईस साहब को सम्मानित किया और उनके नाम पे पास्चर संस्थान की स्थापना की गई। तो दोस्तों, आज के टाइम पे हमें ऐसे महान वैज्ञानिक की जरूरत है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने, क्योंकि आज हम बहुत ही बड़े धर्म संकट में आ गए। क्योंकि कोरोना बीमारी उससे भी खतरनाक बीमारी बोल सकते हैं। अगर इसका इलाज ठीक समय पे नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। तो दोस्तों, आप जो भी ऐसे कोई संशोधन कर रहे हैं या तो फिर उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ ये वीडियो अगर शेयर करोगे तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि क्या करना चाहिए। बल्कि उन सभी को तो सब पता ही होगा, पर मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि किसी भी टाइम में किसी भी व्यक्ति को ऐसे मुकाम में पहुंचा देती है जिसने वो सोचा नहीं होता। दोस्तों, आपको ये स्टोरी जरूर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना भी होता है ये वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, मेरे दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसको जरूर फॉलो कीजिए और मेरे दूसरे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है तो आप वो जरूर देखिए। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, आपका ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।